अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। और 2 दिन से मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं की, तो इसकी क्या वजह थी आज के व्लॉग से आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ बिज़ी थी। तो यहाँ पे ना मैंने अपनी गोल्ड की 2 रिंग्स निकाली हैं जो कि बिल्कुल न्यू हैं और मैंने ना पहनी ही नहीं है। तो ये वाली जो है ना ये मुझे काफ़ी पसंद है, पहनी हुई भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये ऊपर से ना इसका डिज़ाइन काफ़ी खुरदरा है, तो जिस वज़ह से मैं पहनती नहीं हूँ। बच्चों को उठाना हो आपने तो फिर ना बेबी की स्किन भी कितनी नाज़ुक सी होती है, तो वो ना रैश करती है। और दूसरी ये वाली रिंग है, ये भी न्यू है और ये ना मुझे काफ़ी खुली है। मतलब देखिए मैंने मिडल फिंगर में पहनी है, फिर भी ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लूज़ है। तो मैंने सोचा कि इसको ना या तो ऑल्टर करवा लेती हूँ और या फिर देखते हैं कि इनका ना क्या हल निकल सकता है। तो वैसे भी आजकल तो गोल्ड काफ़ी सस्ता हो रहा है, तो मैंने कहा चलो इससे ना हम भी थोड़ा-सा फ़ायदा उठा ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकले हैं अजमान के लिए, कुछ और भी ज़रूरी काम थे हमें करने, और साथ में ना फिर ये रिंग्स भी मैंने ले ली और अभी मैंने पहन ही लिया उनको। मैंने कहा पता नहीं एक्सचेंज होती हैं या फिर मैं इनका क्या करती हूँ। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं आज गोल्ड सॉक अजमान, तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है स्पेशली इसके लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हर बार जब मैं गोल्ड की कोई भी वीडियो शेयर करती हूँ ना, तो आपके इतने कमेंट्स आते हैं कि आपने ना उस दिन का गोल्ड का रेट नहीं बताया। तो इस बार मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स का ना ख़्याल रखा है कि वो गलतियाँ मैं दोबारा ना करूँ। तो ये देखिए हर जगह पे ना इस तरह से गोल्ड स्टॉक में रेट्स चल रहे होते हैं कि 18 कैरेट का कितना है, 21 का, 22 का और 24 का कितना-कितना रेट है, और ये ना अपडेट होता रहता है और हर जगह पे एक ही रेट चल रहा होता है दुबई में। अच्छा, इसके साथ-साथ ना गोल्ड खरीदते वक़्त किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, वो चीज़ें भी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, और यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम एक शॉप पे। और हम ना काफ़ी दफ़ा यहाँ से ही चीज़ें खरीदते हैं, और उनकी ना लाइट कुछ इस तरह से थी, थोड़ा वो फ़ोकस नहीं हो रहा था और बीच में ना थोड़ा ऐसे फ्लैश कर रही थी। तो यहाँ पे ना गोल्ड की चेन्स वग़ैरह देख रहे थे, जो साइज़ मुझे पसंद आ रहा था चेन का, वो 18 कैरेट में था, और जो मतलब 21 या 22 में था कैरेट में, तो उसमें मुझे वो वाला ना साइज़ नहीं मिल रहा था। तो वो वाली ना मैं चीज़ें चेक कर रही थी इस तरह से, और जीन्स तो वैसे भी खरीदते वक़्त देखना चाहिए कि वो कितनी मज़बूत है, और मैं ना उसको चेक करवा रही थी उसकी लेंथ भी कि ये कितनी लेंथ में है। और रिंग का काम भी हमने साथ-साथ करना ही था, तो अभी हम लोग गोल्ड सॉक पहुँचे ही हैं ना, तो वहाँ पे हमें वो नज़र आई एक शॉप, वहाँ पे ना ऐसे रिंग को काट के तो उसका साइज़ छोटा कर रहे थे। तो एक रिंग का तो मेरा वो मसला हल हो गया कि और कटवा के ना हमने उसका नीचे से जो है तो उसको छोटा करवा लिया, और वो बिल्कुल मुझे एग्ज़ैक्ट होगी। मैंने बताया ना मैंने पहनी ही नहीं है दोनों, और दोनों ही न्यू थी। इस वजह से तो एक जो थी ना उन्होंने कहा कि जो ऊपर से खुरदरी है उसका और कुछ हल नहीं हो सकता। तो वो फिर मैंने सोचा कि चलो एक्सचेंज करवा लेते हैं, थोड़े बहुत अगर मेकिंग चार्जेज़ हमें देने पड़े तो वो हम दे लेंगे। और कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं कि उनका ना मैंने लिख के मेंशन की है प्राइस, और कुछ के तो कैरेट भी मैंने लिखे हैं कि कितने कैरेट का गोल्ड है, तो आपको ना ईज़िली समझ आ जाएगी। और गोल्ड खरीदते वक़्त सिर्फ़ खूबसूरत डिज़ाइन देखकर फ़ैसला ना किया करें, बल्कि छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको नज़रअंदाज़ नहीं हमें करना चाहिए, वरना हमें फिर बाद में पछतावा होता है। तो सबसे पहले आज का गोल्ड का रेट तो मैंने आपको दिखा ही दिया। और दुबई में ख़ास तौर पे गोल्ड का रेट जो है ना वो डेली-डेली चेंज होता रहता है, इसलिए किसी भी दुकान पर जाने से पहले, किसी भी शॉप पे, किसी भी गोल्ड शॉप का विज़िट करने से पहले आप ना उस दिन का रेट अगर चेक कर लें तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। और सिर्फ़ एक दुकान का रेट सुनकर फ़ैसला ना करें, मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पे प्राइस वग़ैरह और रेट्स जो मेकिंग चार्जेज़ की बात कर रही हूँ वो चेक कर लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है गोल्ड की प्योरिटी, लाइक 21 में, 22 कैरेट में, 24 में, 18 कैरेट में भी गोल्ड मतलब होता है, तो ये ज़रूर देख लें कि ज्वेलरी पर जो प्योरिटी है और इसके ऊपर जो वो होता है ना एक मार्क लगा होता है, लाइक अगर आप गोल्ड का कॉइन ले रहे हैं या बिस्किट ले रहे हैं, तो फिर ज़रूरी है कि उसके ऊपर गोल्ड का वो मार्क भी बना हुआ हो। ये वाली रिंग मुझे काफ़ी पसंद आ रही थी जो कि ना राउंड शेप में थी, और इस शेप में मेरे पास पहले है भी नहीं।
तो इसलिए ना मेरा इस पे काफ़ी दिल आ रहा था। तो ख़ैर मैं पहन के चेक कर रही थी और ये यहाँ पे हमने ना दूसरी वाली इनको दी कि आप इसका भी वेट ज़रा चेक करें कि ये क्या है। तो अगर ज्वेलरी में स्टोन्स, मोती या कोई और मटेरियल लगा हुआ हो, तो सिर्फ़ टोटल वेट ही ना देखें बल्कि दुकानदार से पूछें कि इसमें असल गोल्ड कितना है और इसमें स्टोन्स का वज़न कितना है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो भी ख़्याल करके तो फिर ही गोल्ड खरीदना चाहिए। और अब आ जाते हैं मेकिंग चार्जेज़ की तरफ, जिसका कि मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन मेरे हस्बैंड बड़ी चीज़ों को ना गौर-व-फ़िक्र के साथ ही गोल्ड खरीदते हैं। मेकिंग चार्जेज़ जो है ना वो एक हिडन चीज़ होती है कि जिसमें ना ज्वेलर को काफ़ी फ़ायदा होता है और अक्सर लोग ना इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम गोल्ड का रेट तो पूछ लेते हैं, लेकिन मेकिंग चार्जेज़ जो है हम पूछते ही नहीं हैं। हालाँकि एक ही गोल्ड वेट और एक ही प्योरिटी के साथ ज्वेलरी मुख्तलिफ दुकानों पे मुख्तलिफ कीमत में मिल सकती है। तो इसलिए इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ डिज़ाइन में मुख्तलिफ परसेंटेज के हिसाब से उन्होंने मेकिंग चार्जेज़ डाले होते हैं। तो इसलिए ये पूछें कि इसमें गोल्ड कितना है, परसेंटेज पर ग्राम के हिसाब से कितनी है। और एक और गलती, सिर्फ एक दुकान से ही प्राइस पूछकर नहीं खरीद लेना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट शॉप से पता करना चाहिए। तो हम भी इसी तरह से ना डिफरेंट डिफरेंट शॉप पे ही जा रहे थे। तो अगर आपके पास वक्त है तो कम से कम 2 या 3 दुकानों पर ज़रूर फाइनल प्राइस करने से पहले ना उसको चेक कर लिया करें और गोल्ड भी कंपेयर किया करें और टोटल बिल और मेकिंग चार्जेस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर ही गोल्ड खरीदना चाहिए। और अगली चीज़ होती है स्टोन चार्जेस। वैसे मैं तो मोस्टली वो वाली चीज़ें लेती हूँ जिसमें ना गो वो मतलब स्टोन्स वगैरह नहीं होते। मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, वो कहते हैं गोल्ड लेना है तो फिर गोल्ड ही पहनो। और ये वाली माला देखिए कितनी प्यारी है। ये उन्होंने बताया कि ये ना तुर्किश स्टाइल की है। तो ये दोनों साइड से इसकी ना शाइन थी और इसका वही वो सीधी साइड और उल्टी साइड नहीं थी, दोनों साइड से मतलब आप पहन सकते हैं। और प्राइस भी मैंने आपको इसके मेंशन कर दिए और ये बहुत खूबसूरत थी, बहुत। वीडियो में तो इतना इसका कलर अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत शाइन कर रही थी और पता चल रहा था कि कोई डिफरेंट चीज़ है। अगर आपको भी स्टोन्स वाली ज्वेलरी पसंद है तो ऐसी ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो डायमंड्स या इसमें दूसरे स्टोन्स जो लगे हुए हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टोन्स के ऊपर कितने चार्जेस हैं और इनका गोल्ड वेट कितना है, स्टोन वेट कितना है। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें। और फिर सबसे फाइनल में आता है लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, वो है फाइनल बिल। तो बिल लेते वक्त इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि और चेक कर रहे हैं कि गोल्ड की प्योरिटी उसके ऊपर लिखी हुई है, गोल्ड का असल वेट लिखा हुआ है, रेट क्या है, मेकिंग चार्जेस क्या हैं, स्टोन चार्जेस क्या हैं और टोटल अमाउंट और पूरी सारी चीज़ें जो है ना उनको कैलकुलेट करके तो फिर ही बिल बनाएं। और ये भी होता है कि हम सम टाइम हिचकिचा जाते हैं, लेकिन बिल लेते वक्त आप बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं और अगेन एंड अगेन यू कैन आस्क के एक चीज़ जो है आपको नहीं समझ आ रही तो आप दोबारा से पूछ रहे हैं, क्योंकि एक पे बैक पॉलिसी होती है, एक्सचेंज रेट होता है किसी चीज़ का। तो गोल्ड तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट होती है, तो ज़रूर उसका ना पूछना चाहिए। तो आज आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं, लेकिन कल अगर ऐसे ही आपको एक्सचेंज करवानी पड़े, सेल करनी पड़े, रीसेल, उसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या मतलब पॉलिसी है, उस चीज़ के बारे में भी ज़रूर बात करें। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे आजकल रेट काफ़ी कम हुए हैं गोल्ड के, तो अगर आप कोई गोल्ड कॉइन खरीद रहे हैं, गोल्ड बार या ज्वेलरी डिज़ाइन इस तरह का है आपने ले लिया, तो इसमें सारा कुछ मतलब मेकिंग चार्जेस वगैरह तो शामिल हैं। तो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपने लिया है तो इन सारी ऑप्शंस को ज़रूर कंपेयर करें। और सबसे आखिरी बात कि बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। अगर आपको डिज़ाइन कोई बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया है तो फिर भी ये ना करें कि हाँ बस डिज़ाइन पसंद है तो मैं इसको फ़ौरन से ख़रीद लूँ। जब तक आप प्योरिटी और उसका रेट और सारा वेट और सारी चीज़ें नहीं चेक कर लेते, तब तक उसको जल्दबाजी में बिल्कुल ना खरीदें। क्योंकि गोल्ड खरीदते वक़्त सिर्फ़ ये नहीं देखना चाहिए कि ज्वेलरी कितनी खूबसूरत लग रही है, ये भी देखना चाहिए कि आप अपने पैसों के बदले सही वैल्यू की कोई चीज़ खरीद भी रहे हैं या नहीं। तो अगली बार जब भी आप गोल्ड खरीदने के लिए जाएँ तो इन पॉइंट्स को ज़रूर माइंड में रखें। तो यहाँ पे मैंने तो ले लिया था जो मैंने लेना था और मैं यहाँ पे ना कुछ सेट्स वगैरह चेक कर रही थी। ये देखिए कितना एलिगेंट लग रहा है। बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है, लेकिन ये पहना हुआ इतना खूबसूरत लग रहा था। इयररिंग्स थे, इसके साथ नेकलेस था और साथ में ना इसके ब्रेसलेट भी थी। और नेक्स्ट मैंने लिख के आपको ना बता दिया उसका कि कितने कैरेट का है, क्या प्राइस है। और ये वाला तो इतना एलिगेंट था कि आप इसको छोड़ ही नहीं सकते, मतलब बहुत खूबसूरत बना हुआ था। और देखिए ये वाले जो डिज़ाइन है, अगर आपने गोल्ड पहनना है तो फिर गोल्ड ही लेना। देखिए इसमें कोई स्टोन वगैरह नहीं लगे हुए और पूरा प्योर गोल्ड ही है और साथ में इसकी भी ब्रेसलेट थी। तो
इसी तरह से उसके ऊपर ना ऐसे छोटे-छोटे से टैग भी लगे हुए थे, उसपे लिखा होता है कि कितने कैरेट का है। तो इस तरह से वो ना दिखा रहे थे हमें और यहाँ पे कुछ गोल्ड की बैंगल्स थी। मैंने लास्ट टाइम अपनी गोल्ड की बैंगल्स जो है ना वो अजमान गोल्ड सोक से ही ली थी और काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है और ये है कि गोल्ड सोक बहुत बड़ा नहीं है अजमान का, लेकिन ये है कि जितनी शॉप्स हैं आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है वहाँ से। और ये देखें, मुझे इस तरह के चेन्स वाले डिज़ाइन बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और उन्होंने बताया कि ये ना नेकलेस और इसका जो ब्रेसलेट है ना वो एक है, लेकिन इसके ना साथ के जो इयररिंग्स है ना वो सेल हो चुके हैं। तो इसलिए देखें इयररिंग्स पे अलग से टैग लगा हुआ है। तो वो जो ऊपर इसका नेकलेस और साथ में ना ब्रेसलेट वगैरह है उसका टैग अलग से लगा हुआ है। तो ये देखें 21 कैरेट का है ये, मतलब चेन और वो ब्रेसलेट। और ये वाला डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा था और ये ना वेट में बहुत ही हल्का था, लेकिन उसका फैलाव ज़्यादा था। तो मैंने ये चीज़ नोट किया है कि अगर आपने इस तरह से ना सेट बनवाना हो या लेना हो जिसके साथ ब्रेसलेट भी है, रिंग भी है, इयररिंग्स और साथ में नेकलेस, तो ऑलमोस्ट 10,000 तक आप बनवा सकते हैं। मतलब ले सकते हैं, इतने में आ जाता है। और अगर उसमें से ये जो ब्रेसलेट है लैमिनेट कर दें तो फिर इससे भी कम में मिल सकता है। मतलब काफ़ी अच्छे ये एलिगेंट से डिज़ाइन थे। ये भी इतना मतलब वेट में नहीं था क्योंकि थोड़ा जाली-जाली वाला डिज़ाइन था ना, तो अच्छा लग रहा था ये भी। तो बस और मैं देख रही थी इनकी ना शॉप पे ये था कि लाइट अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से ना जो शोकेस में नीचे रिंग्स वगैरह रखी हुई थी, तो वो हमें ना सही से कैप्चर नहीं मैं कर पा रही थी उसको। तो ख़ैर मैं ना चेन ढूँ मैंने आपसे बात की कि मैं चेन ढूँढ रही थी, तो वो मुझे फिर मेरे हिसाब से मिल गई। एक होती है रोप वाली चेन, तो उसके ना ऐसे वो बीच में से निकलनी और गिरनी शुरू हो जाती हैं चेन्स, तो इसलिए मैं वो नहीं लेना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कोई इस तरह का डिज़ाइन हो कि जिसको हम मतलब रेगुलर पहन सकें। तो इसलिए फिर बस हम 1-2 शॉप से हमने पता किया, कंपेयर भी किए रेट, और बीच में अगर हम मज़बूती देख रहे थे तो वो फिर 18 कैरेट में उस साइज़ की नहीं मिल रही थी, अगर मतलब लेंथ में वो वाली मिल रही थी। और ये वाले डिज़ाइन देखें, ये अरब लोग जो है ना वो इस तरह के डिज़ाइन पसंद करते हैं। ऐसे जी थोड़े फैले-फैले से भी होते हैं और बिल्कुल उसमें गोल्ड ही होता है। और ये जो माला सेट होती होती है इसकी तो फिर क्या बात है, ये तो एवरग्रीन एक चीज़ है ना कि आप इसका तो रिवाज पुराना होता ही नहीं है, ट्रेंड जाता ही नहीं है, ऐसे ही अच्छा लगता है। और ये जो ग्रीन और रेड कलर के बीच में कलर लगे होते हैं ना, अरब लोग इस तरह के पहनते हैं। तो खैर छोटे-छोटे से जो कॉइन्स वाले डिज़ाइन होते हैं ना, वो भी ऐसे पुराने नहीं होते। तो बस फिर ये थोड़ा दूर ही खड़े होके मैंने वीडियो बनाई है। मैंने कहा चले मैं अपने ना व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी। तो जी ये थी आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माय चैनल, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आज के डिज़ाइन और आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। कुछ और शॉपिंग की थी वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी।